आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 से इंग्लिश बुक के पोयम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द मेमोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू रिमेंबर, लिस्ट देम एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कि अपने बचपन की उन यादों पर चर्चा करें जो आपको याद है और उनकी एक लिस्ट बनाइए। आंसर में आप लिख सकते हो, सम चाइल्डहुड मेमोरीज आई रिमेंबर आर, कुछ बचपन की यादें जो मुझे याद है। प्लेइंग विथ टॉयज एंड फ्रेंड्स, खिलौनों और दोस्तों के साथ खेलना। लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से सोने से पहले कहानियाँ सुनना। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विथ फैमिली, परिवार के साथ त्यौहार मनाना। गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार स्कूल जाना। वॉचिंग कार्टून्स एंड प्लेइंग गेम्स, कार्टून देखना और खेल खेलना। These memories are happy and make me feel nostalgic. ये यादें बहुत ही ये यादें खुशियों से भरी है जो मुझे पुरानी यादों का एहसास कराती हैं। डिस्कस हाउ चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद देयर मदर कैन इन्फ्लुएंस देयर इमोशंस एंड मेमोरीज। चर्चा करें कि बच्चों का अपनी माँ के साथ रिलेशन उनकी भावनाओं और यादों को कैसे इफेक्ट करता है, उन पर कैसे असर डालता है। आंसर, अ child's relationship with their mother deeply affects their emotions and memories. बच्चे का अपनी माँ के साथ संबंध उसकी भावनाओं और यादों को गहराई से असर डालता है। A happy loving mother gives security, comfort and happiness. एक प्यार करने वाली माँ सुरक्षा, आराम और खुशी देती है। Her care and affections create strong emotional memories. उसकी उसका प्यार और देखभाल मजबूत भावनात्मक यादें बनाती हैं। इवन वेन द चाइल्ड ग्रोस अप, दीज मेमोरीज रिमेन इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स, साउंड एंड एक्सपीरियंस। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी ये यादें भावनाओं, आवाज़ों और अनुभवों के रूप में बनी रहती हैं। जस्ट लाइक इन द पोएम, द चाइल्ड रिमेंबर द मदर थ्रू म्यूजिक, फ्रेगनेंस एंड नेचर। जैसे पोएम में बच्चा अपनी माँ को संगीत, खुशबू और प्रकृति के जरिए से याद करता है। नेक्स्ट, मैच द वर्ड कॉलम इन गिवन इन कॉलम 1 एंड विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2। फर्स्ट, होवर। होवर मतलब लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस, यानी किसी जगह के पास मंडराना। हम सिंग अ ट्यून विथ योर लिप्स क्लोजली, यानी होठ बंद करके गुनगुनाना। क्रेडल, अ स्मॉल बेड फॉर बेबी, बच्चों का पालना। स्यूली, एक प्रकार का फूल जिसे कोरल जैस्मीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मॉर्निंग सर्विस, टेम्पल। इसका मतलब है मंदिर की पूजा, रिचुअल कंडक्टेड इन टेम्पल। गेज, गेज यानी लुक स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक ध्यान से देखना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द पोइट रिमेंबर हिज मदर वाइल ही इज प्लेइंग और प्लेज, यानी पोइट अपनी माँ को याद करता है जब वह खेल रहा होता है या खेलता है। द पोइट रिमेंबर्स द डैश बट नॉट द डैश, यहाँ पर आंसर आएगा ट्यून, द ट्यून बट नॉट द मदर्स फेस, यानी पोइट को गीत की धुन याद है लेकिन अपनी माँ का चेहरा याद नहीं। आंसर है इसमें सेटिंग इंडोर, यानी अंदर की बात हो रही है, घर के अंदर की। द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ टॉयज इनसाइड द हाउस, क्योंकि बच्चा घर के अंदर खिलौने से खेल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर इन द डैश सीजन। आंसर इज ऑटम सीजन। नेक्स्ट, द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर बाय द स्मेल ऑफ स्यूली फ्लावर, बट कवि अपनी माँ को स्यूली फ्लावर की खुशबू से याद करता है। सेटिंग है यहाँ का आउटडोर। द पोइट टॉक अबाउट फ्लावर्स एंड मॉर्निंग एयर आउटसाइड, यहाँ पर बाहर का वातावरण है क्योंकि यहाँ पर पोइट ने फूलों और सुबह की हवा की बात की है। नेक्स्ट स्टैंजा, द पोइट फील्स दैट हिज मदर डैश एट हिम फ्रॉम द डैश, पोइट महसूस करता है कि उसकी माँ, आंसर, गेज और लुक एट हिम फ्रॉम द स्काई, कि आकाश से उसे देख रही है। यहाँ पर सेटिंग है इस स्टैंजा की इंडोर की, क्योंकि ही इज इनसाइड फ्रॉम हिज रूम लुकिंग एट आउट द विंडो, क्योंकि घर के अंदर से कमरे की खिड़की के बाहर देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The sense of olfactory, smell, auditory, hearing, and visual sight are three of the five basic sense in humans. Give example of reference to sense from the poem. Complete the table given below. Lines from the poem. The tunes of some song that she used to hum while rocking my cradle. यानी लाइन है उस गीत की धुन जिसे वह मेरे पालने को झुलाते समय गुनगुनाती थी। यहाँ पर सेंस है ऑडिटरी यानी सुनने की। नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द पोएम, द स्मेल ऑफ द स्यूली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल। यानी स्यूली के फूलों की खुशबू हवा में फैलती है, मंदिर की सुबह की पूजा की सुगंध। इन दोनों में सेंस यूज किया गया है ओल फैक्ट्री का यानी सूंघने का यानी स्मेल करने का। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, आई सेंड माई आईज into the blue of the distant sky, my mother's gaze on my face has spread all over my sky। मतलब यहाँ पर लाइन यूज की गई है कि बच्चा कहता है कि मैं अपनी आंखें दूर नीले आकाश में भेजता हूँ, मेरे चेहरे पर मेरी माँ की नज़र पूरे आकाश में फैल गई है। यहाँ पर सेंस यूज किया गया है विजुअल साइट यानी देखने की दृष्टि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीड द पोएम साइलेंटली वंस अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द two examples of alliteration from the poems are, answer is some song my mother। next, an example of onomatopoeia is, answer is hum मतलब धीमे गीत की आवाज में गुनगुनाना। द पोइट यूजेस इमेजिनरी एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन कि पोएम में इमेजिनरी का इस्तेमाल किया गया है, समझाइए। द पोएम यूजेस इमेजिनरी टू क्रिएट विविड पिक्चर थ्रू साउंड, स्मेल एंड साइट। दिस इमेज हेल्प रीडर फील द प्रेजेंस ऑफ द मदर इमोशनली इवन दो शी इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। कि पोयम में ध्वनि, खुशबू और दृश्य के जरिए से एक पिक्चर बनाई गई है, एक चित्र बनाया गया है। ये पिक्चर रीडर्स को माँ की उपस्थिति के रूप में महसूस कराते हैं, भले ही वह वास्तव में वहाँ पर माँ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम इट इज़ इंजॉयबल बिकॉज, कि हालांकि पोएम में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, फिर भी यह बहुत ही इंजॉयबल है क्योंकि इट हैज़ अ म्यूजिकल इन इमोशनल फ्लो विथ स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोइट, व्हाई डू यू से सो? आंसर इज द टोन इज इमोशनल, नॉस्टैल्जिक एंड लव बिकॉज द पोइट एक्सप्रेस डीप फीलिंग एंड मेमोरीज ऑफ हिज मदर। Next, what impact does the title of the poem have on the overall mood of the poem? कि पोएम के टाइटल का उसके ओवरऑल मूड पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट, द टाइटल क्रिएट अ सैड एंड इमोशनल मूड showing that the poet cannot clearly remember his mother which makes the poem touching and heartfelt। कि टाइटल एक दुखद और भावनात्मक माहौल बनाता है क्योंकि पोइट अपनी माँ को क्लियरली याद नहीं कर पाते, जिससे पोयम भावुक बन जाती है। क्वेश्चन 7, द पोइट यूजेस आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर एज अ रिफ्रेन बिकॉज, कि पोइट आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर को बार बार दोहराता है क्योंकि इट इम्फेसाइज हिज लॉस एंड रिपीटेड फीलिंग ऑफ मिसिंग हिज मदर, क्योंकि यह उसकी माँ की कमी और बार बार याद आने की भावनाओं पर जोर देती है। द पोइट यूजेस सिंबोलिज्म टू इंडिकेट द मेमोरी ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंस, आइडेंटिफाई द सिंबल्स यूज इन द पोएम। कि पोइट अपनी माँ की उपस्थिति की याद को दर्शाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। आंसर है ट्यून और सॉन्ग, मदर्स वॉइस एंड केयर। यहाँ पर धुन और गीत से माँ की आवाज़ और देखभाल को रिप्रेजेंट किया गया है। स्यूली फ्लावर और खुशबू से माँ की पवित्रता और प्रेम को रिप्रेजेंट किया गया है और आसमान से माँ की हर जगह की उपस्थिति को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट,
फिर से एक क्वेश्चन में यहाँ पर पहले पोयम की लाइनें दी गई है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली सम टाइम इन द मिडिस्ट ऑफ माई प्ले अ ट्यूम सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग। क्वेश्चन इज द पोइट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर ड्यूरिंग हिज प्ले। हाँ, प्ले और प्ले टाइम कि पोइट को अपनी माँ की याद अपने खेल के दौरान याद आती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन कन्वे बाय द लाइन अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग। कि लाइन अ ट्यून सीम टू होवर ओवर माई प्ले थिंग से क्या किस भावनाओं को व्यक्त किया गया है? आंसर, इट एक्टिवेट्स मेमोरी ऑफ मदर। यह माँ की याद को जागृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट रोल डज द होवरिंग ट्यून्स प्ले ड्यूरिंग द स्पीकर्स प्ले टाइम। कि पोयम में खेलते समय यह मंडराती हुई धुन क्या भूमिका निभाती है? आंसर, द होवरिंग ट्यून्स रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर्स लुलेबी, ब्रिंग्स बैक इमोशंस मेमोरीज इवन वाइल ही इज प्लेइंग। यह धुन पोइट को उसकी माँ की लोरी की याद दिलाती है और खेलते समय भी भावनात्मक यादों को वापस ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। Line is the poet experienced the tune lingering over plaything over only occasionally during playtime। कि पोइट खेलते समय केवल कभी कभी अपने खिलौनों के ऊपर धुन को महसूस करता है। आंसर इज ट्रू, क्योंकि लाइन में लिखा था ओनली समटाइम। नेक्स्ट, हाउ कुड द पोइट फील्स हिज मदर्स प्रेजेंस इवन दो सी इज नॉट देयर। कि पोइट अपनी माँ की उपस्थिति कैसे महसूस करता है जबकि वह वहां नहीं है? The poet feels his mother's presence through memories, sounds, and emotions, especially the lullaby she used to sing। कि पोइट अपनी माँ की उपस्थिति को यादों, धुन, आवाज़ों और भावनाओं के माध्यम से महसूस करता है, खासकर उस लोरी के से जो उसकी माँ गाया करती थी। सेकेंड स्टेंजा, क्वेश्चन इज what does the poet suggest about the stillness of his mother's gaze spreading over the sky। मतलब पोइट क्या बताना चाहता है कि उसकी माँ की शांत नज़र का आकाश में फैलना क्या दर्शाता है? आंसर इज द स्काई इज सिंबॉलिक एक्सटेंशन ऑफ द मदर्स प्रेजेंस। यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इमोशन डज द पोइट एसोसिएट विद द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज। पोइट अपनी माँ की शांत नज़र के साथ कौन सी भावना जोड़ता है? आंसर इज अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, यानी शांति की भावना। State whether following sentence is true or false। The poet suggests that the mother's gaze has a tangible and visual effect on the sky। कि पोइट कहता है कि माँ की नज़र का आकाश पर वास्तविक और दिखाई देने वाला प्रभाव है। आंसर इज फॉल्स, इट इज सिंबॉलिक नॉट फिजिकल रियल। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइकनिंग द मदर्स गेज टू द स्काई। कि माँ की नज़र की तुलना आकाश से करने का क्या कारण है? द पोइट कंपेयर्स द मदर्स गेज टू द स्काई टू शो दैट हर लव, केयर एंड प्रेजेंट आर वास्ट, काम एंड एवरीवेयर जस्ट लाइक द स्काई। कि पोइट माँ की नज़र की तुलना आसमान से करता है ताकि यह दिखा सके कि उसका प्यार, देखभाल और उपस्थिति आसमान की तरह विशाल, शांत और हर जगह फैली हुई है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। द टोन ऑफ द पोइट in the given extract is dash because dash। Answer, the tone of the poet in the given extract is emotional and peaceful because he expresses calm and loving memories of his mother। Next question, what is the emotional impact of the refrain I cannot remember my mother। कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर के बार बार दोहराव का क्या कारण हो सकता है? द रिफ्रेन क्रिएट्स अ डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉन्गिंग। इट शोज दैट द पोइट मिसेस हिज मदर एंड फील्स इमोशनल बिकॉज ही कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हर फेस। एट द सेम टाइम इट आल्सो हाईलाइट दैट हर प्रेजेंस स्टिल लाइव्स इन द मेमोरीज एंड फीलिंग। मतलब यह लाइन का दोहराना गहरा दुख और तड़प पैदा करता है। यह लाइन दिखाती है कि पोइट अपनी माँ को याद करता है और इमोशनल हो जाता है क्योंकि वह उसका चेहरा क्लियरली याद नहीं कर पाता। साथ ही यह लाइन यह भी दिखाती है कि उसकी माँ की उपस्थिति अभी भी उसकी यादों और भावनाओं में जीवित है। क्वेश्चन सेकंड, इंटरप्रेट द कनेक्शन बिटवीन द पोइट्स मदर एंड द फॉलोइंग। आंसर इज फर्स्ट इज सूली फ्लावर।
The Shuli flower represent purity, peace and gentle love. Their fragrance reminds the poet of his mother's soft and comforting presence. कि श्यूली के फूल पवित्र, शांत और कोमल प्रेम के प्रतीक हैं। उनकी खुशबू पोइट को उसकी माँ की नरम और सुकून देने वाली प्रेजेंस यानी उपस्थिति की याद दिलाती है। सेकंड है हमिंग ट्यून। द हमिंग ट्यून रिप्रेजेंट द मदर्स लुलेबी एंड केयर। इट रिमाइंड्स द पोइट ऑफ द टाइम when his mother lovingly sang to him while rocking his cradle. गुनगुनाने की धुन माँ की लोरी और देखभाल का प्रतीक है। यह पोइट को उस समय की याद दिलाती है जब उसकी माँ उसे पालने में झुलाते हुए प्यार से गाया करती थी, गीत गाती थी या गुनगुनाती थी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट रोल डज नेचर्स प्ले इन द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमोरीज ऑफ हिज मदर। कि पोइट अपनी माँ की यादों को रिप्रेजेंट करने में प्रकृति की क्या भूमिका बताता है। आंसर इज नेचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज इट हैड द पोइट रिकॉल हिज मदर इनडायरेक्टली। कि प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पोइट को उसकी माँ की याद दिलाने में मदद करती है। जैसे फूल फ्रेगनेंस यानी खुशबू से उसकी माँ के प्यार को याद दिलाते हैं। स्काई यानी आसमान विशाल है, ये उसकी माँ की उपस्थिति को याद दिलाते हैं। यानी नेचर बिकम अ मीडियम थ्रू विच मेमोरीज कैन अलाइव। यहाँ प्रकृति एक माध्यम बन गई है जिसके जरिए यादें अभी भी उसके मन में जिंदा हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द पोइट्स परसेप्शंस ऑफ मदर्स चाइल्ड रिलेशनशिप। कि माँ बच्चे के संबंध के बारे में पोइट की क्या सोच है। यहाँ पर द पोइट सीज द मदर्स चाइल्ड रिलेशनशिप एज डीप इमोशनल एंड एवर लास्टिंग। इवन इफ द मदर इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, हर लव कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट in the child's memories, sense and feeling. It shows that a mother's love is unconditional and never fades away. कि पोयम में पोइट माँ बच्चे के संबंध को गहरा इमोशनल यानी भावनात्मक और एवरलास्टिंग यानी हमेशा रहने वाला मानता है। भले ही माँ फिजिकली यानी शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, उसका प्यार बच्चे की यादों, उसकी सेंसेस और उसकी फीलिंग्स में बना रहता है। यह दिखाता है कि माँ का प्यार अनकंडीशनल यानी निस्वार्थ है, बिना स्वार्थ के है और कभी ख़त्म नहीं होता। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।